गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कल हमने आपको लास्ट सैटरडे को मैंने आपको ट्राइंगल के इंट्रोडक्शन क्लास कराए हुए थे। आपको मैंने बताया था कि ट्राइंगल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, उनके क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, ये सब हमने बताए थे। आपको बताए थे एंगल्स के हिसाब से ट्राइंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं, और फिर साइड से के हिसाब से एंगल्स के कितने टाइप्स बनते हैं, ये सब मैंने आपको कल बताए हुए थे। तो प्यारे बच्चों, आज उससे रिलेटेड हमारा एक्सरसाइज है 7.1, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, जो हमारे क्राइटेरिया थे, क्लास नाइन क्लास नाइन एक्सरसाइज है हमारे 7.1। सबसे पहले प्यारे बच्चों, जो कॉन्ग्रुएंस के क्राइटेरिया थे हमारे, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, वो थे हमारे साइड, दूसरा थे हमारे एंगल, तीसरा थे हमारे साइड, फोर्थ थे हमारे एंगल, और फाइव थे हमारे RHS। यही सब क्राइटेरिया आपको मैंने बताया था कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के। तो इसी के बिहाफ पे हम चेक करते हैं कि हमारे ट्रायंगल जो क्वेश्चन में दिए गए वो कॉन्ग्रुएंट है या भी नहीं। इसको प्यारे बच्चों आप लोग एंगल साइड था। ये क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे, एक कोऑर्डिनेटर दे रखे हुए हैं हमें कुछ इस टाइप के। इसका नाम C है, ये A है, ये वर्टेक्स हमारे B है, और ये हमारे D है। एक ये एंगल दे रखा हुआ है हमें, और एक एंगल ये। अब प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में जो गिवन है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। एक कोऑर्डिनेटर ACBD हमें दे रखे हुए हैं, तो बोल रखा हुआ है AC जो है इक्वल है AD के। ये वाली लाइन जो है, सॉरी, ये वाली जो लाइन है ये इक्वल है AD की। AC लाइन इक्वल है AD के, जो कि हमें गिवन है। गिवन AC है AD के, और हमें दे रखे हुए हैं एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, और AB जो है एंगल A को बाइसेक्ट करता है प्यारे बच्चों। तो अगर ये बाइसेक्ट करते हैं, तो मान लीजिए अगर ये पूरे एंगल X है, तो ये हो जाएंगे X/2, ये भी हो जाएंगे X/2, क्योंकि ये क्या करते हैं, एंगल A को बाइसेक्ट करते हैं, लाइन AB, जो कि हमें गिवन है। गिवन एंगल लाइन AB बाइसेक्ट एंगल A, और हमें बताने हैं सो दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ABD के। फर्स्ट तो हमसे इसने ये पूछे हैं, और सेकंड हमसे बोला गया है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तो प्यारे बच्चों, पहले हमें चेक करना होगा क्या ट्रायंगल ABC और ABD कॉन्ग्रुएंट है। तो हमें क्वेश्चन में
गिवन है ए सी इक्वल है ए डी के, ये वाली लाइन इक्वल है ए डी के, और लाइन ए बी जो है एंगल ए को बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर मैंने पूरे एंगल को एंगल एक्स लिया हुआ है तो हमारे एंगल ए सी बी जो कि एक्स अपॉन टू हो जाएंगे, और ए डी बी ये भी हमारे एक्स अपॉन टू हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एंगल ए जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। तो अगर मैंने एंगल ए को एक्स लिया हुआ है तो इसका बाइसेक्ट जब मैंने किया हुआ है तो एक्स बाई टू तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी डी। यार बच्चों आप देख सकते हैं ए बी जो है लाइन ए बी ये कॉमन है इन बोथ ट्रायंगल, तो हमें एक साइड तो मिल गया। प्यारे बच्चों एंगल ए बी सी, ये एंगल ट्रायंगल ए बी सी और ये वाला ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी डी ये हमसे बोल रखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों ए बी तो आप देख सकते हैं दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल ए सी जो है, अरे सॉरी साइड ए सी जो है साइड ए डी के बराबर है। तो आप लोग लिख सकते हैं ए सी जो है इक्वल है हमारे ए डी के, तो ये एक साइड समय और मिल रहा है। और उसके बाद प्यारे बच्चों बोला हुआ है लाइन ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। तो प्यारे बच्चों ए बी जो है जो एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, तो पूरा एंगल अगर मैंने एक्स लिया हुआ है तो ए बी सी के केस में एंगल ए हमारा एक्स अपॉन टू हो जाएगा, और बी ए डी के केस में ए बी डी के केस में एंगल ए भी हमारा क्या हो जाएगा एक्स अपॉन टू, क्योंकि ये एंगल ए बाइसेक्टर है। तो आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए सी ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी एंगल ए इज इक्वल। क्यों है? क्योंकि ये एंगल बाई सेक्टर है, और ये जो है ए सी अपॉन ए डी साइड्स ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, और ये जो है हमारे कॉमन है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कॉमन इन बोथ ट्रायंगल। तीनों के रीजन स्पष्ट है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों साइड एंगल साइड, तो आप बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी जो है कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी डी के। क्यों है? इसका रीजन है साइड एंगल साइड से। तो प्यारे बच्चों पहला तो हमने प्रूफ कर दिया, पहला हमें यही शो करना था। सेकंड में हमसे पूछा हुआ है बीसी और बीडी के बारे में आपको क्या कहना है। तो ये बीसी है और ये बीडी है। तो प्यारे बच्चों जब हमारा ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए बी सी जब हमारे कॉन्ग्रुएंट है तो उनसे जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो भी तो हमारे सेम होंगे। क्यों सेम होंगे? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल सीपीसीटी रूल से। तो प्यारे बच्चों एडी जो है हमारे बीसी जो है हमारे बीसी वो बीडी के हमारे इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीसी जो है बीडी के इक्वल है, बीसी जो है बीडी के इक्वल है। क्यों है? सीपीसीटी रूल से। यार बच्चों हमने आपको सीपीसीटी रूल पढ़ाए हुए थे, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होते हैं वो सेम हो जाते हैं। तो सीपीसीटी का मतलब ही होगा करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो प्यारे बच्चों ये हमारे फर्स्ट के थे और ये हमारे सेकंड के थे, दोनों ही हमने बता दिए। प्यारे बच्चों हम सेकंड पर मूव करते हैं। मैं थोड़ा इंक ले लेता हूँ, इंक खत्म हो गया।
क्वेश्चन 2 है हमारे, ABCD is a quadrilateral in which in which in which AD equal है BC के and triangle DAB इक्वल है हमारे CBA के, एंगल CBA के। तो हमें प्रूफ करने हैं। फर्स्ट है हमारे ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है हमारे ट्रायंगल BAC के। प्यारे बच्चों, हमें क्वाड्रिलेटरल कुछ ऐसे दे रखे हुए हैं। ये है A, B, C और D। ये एंगल A दे रखे हुए हैं, ये एंगल B दे रखे हुए हैं। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल है BC के। प्यारे बच्चों, AD हमसे बोल रखा हुआ है इक्वल है BC के, तो जो हमें गिवन पार्ट है उसे लिख लेते हैं। गिवन AD जो है इक्वल है BC के और दे रखा है एंगल DAB, एंगल DAB CBA इक्वल है। हमें ये भी गिवन है कि एंगल A जो है एंगल B के इक्वल है। और हमें प्रूफ करना है, हमें बताना है कि क्या ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है BAC के। ABD BAC ABD और BAC। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं AB जो है ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल BAC। तो प्यारे बच्चों, दोनों ही ट्रायंगल में AB हमारे जो साइड्स हैं वो कॉमन हो जा रहा है। तो AB इज कॉमन इन बोथ ट्रायंगल ABD एंड BAC। एक तो हमें साइड मिल गए हैं प्यारे बच्चों, इस वाले लाइन को, ये तो हमारे साइड मिल गए, एक ये कॉमन है। और हमें क्वेश्चन में गिवन है ADA इक्वल टू BC, ये वाली लाइन इसके इक्वल है। तो ABD का ये वाला साइड और ABC का ये वाला साइड दोनों हमारे सेम है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है AD इक्वल है BC के साइड। क्यों? क्योंकि ये हमें गिवन है, इसके रीजन ये है और इसके रीजन यहाँ पे है। उसके बाद प्यारे बच्चों दे रखा हुआ एंगल A जो है एंगल B के इक्वल है। तो प्यारे बच्चों,
ए बी ए बी सी ए बी डी सॉरी ए बी डी और बी ए सी। तो प्यारे बच्चों एंगल ए और एंगल बी हमें दे रखे हुए हैं, एंगल ए एंगल बी जो कि हमें गिवन है। तो एक हमें एंगल मिल गया और दो हमें साइड मिल गए। तो प्यारे बच्चों ए बी सी साइड एंगल साइड और ए बी डी में देखिए साइड एंगल साइड। तो प्यारे बच्चों आप बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रायंगल बी ए सी के। क्यों होंगे? इसका रीजन है साइड एंगल साइड से। प्यारे बच्चों दो साइड्स मिल गए और उनके बीच के एंगल मिल गए तो हमारे साइड एंगल साइड से हमारी जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब क्वेश्चन सेकंड देखिए, इसी में हमसे सेकंड पूछा हुआ है कि बी डी इक्वल ए सी। सेकंड हमसे पूछे हैं बी डी जो है वो इक्वल है ए सी के। बी डी ये वाली लाइन बी डी और ये वाली लाइन ए सी। तो प्यारे बच्चों ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए बी सी में दोनों हमारे साइड जो हैं जब हमारे ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उनके जो साइड्स हैं वो भी हमारे सेम हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं यस। क्यों? तो आप बोल देंगे सी पी सी टी रूल से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्वेश्चन थर्ड हमसे पूछ रखे हुए हैं, सेकंड के ही थर्ड है, आप हमें बता दीजिए। क्वेश्चन थर्ड है इसी के, बोल रखे हुए एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी जो है इक्वल है बी ए सी के, बी ए सी के। तो प्यारे बच्चों एंगल ए बी डी और बी ए सी, एंगल ए बी डी और एंगल बी ए सी, बी ए सी। तो प्यारे बच्चों ये वाला एंगल्स हमसे पूछ रखे हुए हैं और बी ए सी में ये वाले एंगल। तो प्यारे बच्चों जब हमारे ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए बी सी जो हमने बोला कि कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि साइड एंगल साइड से। तो प्यारे बच्चों ट्रायंगल ए बी डी में सॉरी ट्रायंगल एंगल ए बी डी में और ट्रायंगल देखिए बी ए सी में, बी ए सी में। तो प्यारे बच्चों जब हमारे ट्रायंगल ही जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं ए बी डी के एंगल ए और ए बी और ए बी डी और बी ए सी के हमारे एंगल ए और ए बी डी के हमारे एंगल बी। ये भी तो हमारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल के पर्पज से ये भी तो हमारे एंगल जो है वो सेम हो जाएंगे। तो आप लोग लिख सकते हैं यस ड्यू टू सीपीसीटी रूल। तो प्यारे बच्चों जब हमारे ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके साइड्स हो गए या एंगल्स हो गए वो हमारे सेम ही होंगे। तो ये दोनों हमारे सीपीसीटी रूल से सेम हो गए और ये हमने प्रूफ कर दिया साइड एंगल साइड के थ्रू। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन सेकंड में हमसे 3 क्वेश्चन पूछे हुए थे वो तीनों मैंने सॉल्व कर दिए। अब मैं क्वेश्चन थर्ड की ओर मूव करता हूँ। प्यारे बच्चों क्वेश्चन थर्ड है हमारे, एक फिगर हमें ऐसे कुछ दे रखे हुए हैं जेड शेप में और इस वाले लाइन को ज्वाइन करा देते हैं इस वाले लाइन से और हमें बोल रखे हुए हैं ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, इसका नाम बी है, इसका नाम ए रखा हुआ है
ये जहाँ पे कट करते हैं वो ओ है, ये सी है और ये डी है। और क्वेश्चन में गिवन जो है प्यारे बच्चों, वो बोल रहे हुए हैं कि ईडी गिवन है हमारे, ईडी जो है इक्वल एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट ए बी। हमें बोले हुए एडी एंड बीसी जो है, एडी एंड बीसी, एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर कुलर कुलर टू अ लाइन सेगमेंट, टू अ लाइन segment to a line segment AB so that हमें बताने की so that हमें शो कराना है कि CD बाइसेक्ट AB, जो CD है AB को बाइसेक्ट करता है, CD बाइसेक्ट AB, जो ये वाली लाइन है तो AB लाइन को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में ये डिवाइड करते हैं। तो प्यारे बच्चों हम देखते हैं कि so that CD bisect AB, AD and BC are equal perpendicular to a line segment AB, AD and BC are equal। प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन में हमें गिवन है कि AD जो है BC के इक्वल है। तो प्यारे बच्चों इन ट्रायंगल सॉल्यूशन करते हैं। इन ट्रायंगल OBC and OAD OAD। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं OBC एंड OAD, BC इक्वल है DA के, BC इक्वल है DA के, ये हमें गिवन है, एक साइड हमें मिल गया। और प्यारे बच्चों एंगल ट्रायंगल DAO में और ट्रायंगल OBC में और ट्रायंगल OAD में एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल है। तो आप लिख सकते हैं ट्रायंगल OBC एंड ट्रायंगल OAD में, इन ट्रायंगल OBC एंड OAD में एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल है। ये हमारे एंगल से एक मिल गया, एक हमें साइड से मिल गया। प्यारे बच्चों साइड एंगल एक हमें मिल गया, एक हमें एंगल ये वाला देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ट्रायंगल OBC में, इन ट्रायंगल OBC एंड OED में एंगल O जो है वो इक्वल है एंगल O के, क्यों है वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये एक एंगल और हमें मिल गया। तो प्यारे बच्चों एंगल एंगल साइड, एंगल साइड से हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आप लिख सकते हैं ट्रायंगल OBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OAD। तो प्यारे बच्चों जब हमारे ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जो हमारे BC जो लाइन है AB को बाइसेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे प्यारे बच्चों? क्योंकि ट्रायंगल OAD का ये वाला साइड और OBC का ये वाला साइड हमारे क्या हो जाएंगे, CP रूल से इक्वल हो जाएंगे। तो जब हमारे ये इक्वल हो जाएंगे तो इस वाले BA जो परपेंडिकुलर लाइन है इनको बाइसेक्ट कर देंगे प्यारे बच्चों। तो आप लिख सकते हैं OC and OD are equal
are equal by CPCT rule, so that so that AB bisect। यार बच्चों इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे मिटाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ OC एंड OD आर इक्वल ड्यू टू CPCT rule